ये कहानी दूर किसी जंगल की है। उस जंगल में एक बहुत विशाल पेड़ था। वो पेड़ बहुत घना था। सर्दियों में भी उस पेड़ के पत्तों की वजह से हवा ना लगती थी। लेकिन उस पेड़ पर किसी भी पक्षी का घोंसला न था, क्योंकि उस पेड़ पर एक सांप रहता था। टूनी चिड़िया उड़ती हुई कालू और गोरी कौवी के पास आती है। कौवे भैया, मैं इस जंगल में नई आई हूँ और मैं अपना घोंसला बनाने के लिए किसी सुरक्षित पेड़ की खोज में हूँ, क्योंकि मैं कुछ ही दिनों में अंडे देने वाली हूँ। चिड़िया, खोज क्या करनी है? वो सामने बड़ा सा पेड़ है, उस पर बना लो अपना घोंसला। घना भी है और पत्ते भी हैं, और हाँ, उस पेड़ पर तो बिल्कुल भी ठंड नहीं लगती, चाहे मौसम सर्दी का ही क्यों ना हो। धन्यवाद बहन, आपने मेरी मदद की। आप दोनों बहुत अच्छे पक्षी हो। फिर टूनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। गोरी गोरी, अब खाएगा वो बड़ा सांप छोटी चिड़िया को। उस छोटी चिड़िया को क्या मालूम कि मैं बिल्कुल भी अच्छी नहीं हूँ। टूनी चिड़िया घास इकट्ठा करती है, छोटे छोटे तिनके लाती है और अपना घोंसला बनाने का काम शुरू करती है। पेड़ की खोखर में बैठा सांप चिड़िया को देख लेता है। ये चिड़िया तो अकेली है, ना तो अंडे हैं और ना ही बच्चे। अगर अंडे होते तो क्या ही बात होती, मजा ही आ जाता। शाम होने तक चिड़िया भी अपना घोंसला बना लेती है। मैंने घोंसला तो बना लिया है, मगर इस पेड़ में तो खोखर है। अगर इस खोखर में सांप हुआ तो वो मेरे अंडे को पी जाएगा। मुझे जाकर देखना होगा। फिर टूनी चिड़िया पेड़ की खोखर के पास जाती है। वो सांप को देखकर डर जाती है। सांप सांप सांप, यहाँ तो सच में सांप है। उन कौवों ने मुझे जानबूझकर यहाँ इस पेड़ पर घोंसला बनाने के लिए कहा है। उन्होंने जरूर मेरे साथ शरारत की होगी। चिड़िया तुम डरो ना, छोटी चिड़िया तुम डरो ना। मैं बुरा सांप नहीं हूँ, मैं अच्छा सांप हूँ। मैं आपको नहीं खाऊंगा। सांप जी, मैं अंडे देने वाली हूँ। अंडे देने के कुछ ही दिन बाद मैं यहाँ से चली जाऊंगी। मैं ज्यादा दिन यहाँ पर नहीं रुकूंगी। आप यहीं रहे, यहाँ कोई खतरा नहीं है, ना ही मुझसे और ना ही मेरे होते हुए किसी और से। मैं रक्षा करूंगा आपकी, मैं सेवा करूंगा आपकी। मेरे लायक कोई काम हो तो जरूर बताना, मुझे अच्छा लगेगा। आज पहली बार देखा है कोई सांप अच्छा भी होता है। जैसे इंसान बुरे और अच्छे होते हैं, जैसे चिड़िया अच्छी और बुरी होती है, वैसे ही सांप अच्छे और बुरे होते हैं। आज से मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, तुम निश्चिंत रहो। फिर टूनी वहाँ से जाकर अपने घोंसले में बैठ जाती है। तुझे मैं नहीं खाऊंगा छोटी चिड़िया, मैं तो तुम्हारे ताजे ताजे अंडे पीऊंगा। ऐसे ही दिन गुजरते गए। कभी टूनी चिड़िया अपने दोस्त सांप के लिए कोई फल लेकर आती, तो कभी सांप अपनी झूठ मूठ की दोस्त के लिए दाने ले आता। कालू कौवा और गोरी कौवी ये देखकर हैरान और परेशान थे कि इतने दिन गुजर गए कि सांप ने चिड़िया को खाया क्यों नहीं। फिर एक दिन गोरी टूनी चिड़िया के पास जाती है और कहती है, चिड़िया, वो सांप तुमसे क्या बातें करता रहता है? वो तो बहुत खतरनाक है। गोरी बहन, वो सांप खतरनाक होगा तुम्हारे लिए या फिर दूसरे पक्षियों के लिए? मेरा तो वो दोस्त बन गया है। मेरे लिए तो वो दाना पिलाता है। अभी वो नदी पर पानी पीने गया है और मैं उसके घर का ख्याल रख रही हूँ। ये सब सुनकर तो गोरी कौवी हैरान हो जाती है। दोस्ती? एक पक्षी की सांप से कैसी दोस्ती हो सकती है? क्यों नहीं हो सकती? वो सांप बहुत अच्छा है, मेरा वो बहुत ख्याल रखता है। तुमने बहुत अच्छा किया जो मुझे इस पेड़ पर घोंसला बनाने का सुझाव दिया। धन्यवाद गोरी बहन। ये सुनकर गोरी कौवी वहाँ से चली जाती है। गोरी, क्या कहा उस छोटी चिड़िया ने? मैं तो हैरान हूँ और परेशान भी। उस टूनी चिड़िया की तो सांप से दोस्ती हो गई है, ऐसे कैसे हो सकता है भला? इससे अच्छा तो हम ही उस सांप से दोस्ती कर लेते, सब पक्षी डरते फिर हमसे। वो तो एक अच्छा सांप है, हम तो बस ऐसे ही डरते रहे उस सांप से। तो फिर क्या हुआ, हम भगा देंगे उस चिड़िया को वहाँ से और फिर हम करेंगे उस सांप से दोस्ती। 2 दिन गुजर जाते हैं और टूनी चिड़िया 2 सुंदर सुंदर अंडे देती है। सांप तो अंडे देकर टूनी चिड़िया से भी ज्यादा खुश था। उसके तो मुंह में पानी आ रहा था। मेरा इंतजार खत्म हुआ, कई सालों बाद ताजे ताजे अंडे पीऊंगा। मैं पहले पानी पी लूंगा और फिर बाद में अंडे पीऊंगा, ताकि अंडों का स्वाद मेरे मुंह में ज्यादा देर तक रहे। जालिम सांप ऐसी योजना बना रहा था। मैं अपने अंडों को अकेला छोड़कर कैसे भोजन लेने जाऊं? तुम अकेली नहीं हो दोस्त, मैं बैठ जाता हूँ तुम्हारे अंडों के पास और तुम अपना भोजन आराम से ले आओ।
मेरे होते हुए तुम्हें किस बात की चिंता है? हाँ सांप दोस्त, आप तो मेरे दोस्त हो। और फिर सांप अंडों के पास बैठ जाता है और टूनी चिड़िया भोजन लेने चली जाती है। थोड़ी दूर जाने के बाद टूनी चिड़िया के दिल में ख्याल आता है, वो सांप है और मैं चिड़िया, कहीं उसे भूख लगे तो वो मेरे अंडे ही ना पी ले। ऐसे टूनी चिड़िया डर रही थी और वो आधे रास्ते से ही वापस अपने घोंसले की तरफ मुड़ जाती है। अब तक तो वो चिड़िया काफी दूर चली गई होगी। मेरे वर्षों की इच्छा पूरी होने वाली है। मैं पहले नदी से पानी पी आता हूँ और फिर चिड़िया के आने से पहले पहले अंडों को पी लूंगा। फिर सांप नदी से पानी पीने चला जाता है। थोड़ी ही देर बाद टूनी चिड़िया भी वापस आ जाती है। सांप दोस्त तो यहाँ नहीं है, अगर उसको मेरे अंडों की चिंता होती तो वो यहाँ से जाता नहीं। दूसरे पेड़ पर गोरी कौवी ने भी अपने 2 अंडे दिए थे। वो अपने पति कालू से कहती है, कालू जी मेरी बात सुनो, इस पेड़ पर मुझे रात को बहुत ठंड लगती है, तुम जाओ और उस चिड़िया को यहाँ से भगा दो और फिर हम अपना घोंसला उठाकर उस पेड़ पर ले जाते हैं। हाँ गौरी, तुम सही कह रही हो। अब तो हमें सांप से भी खतरा नहीं है। जैसे उसने चिड़िया से दोस्ती कर ली, वैसे ही वो हमसे भी दोस्ती कर लेगा। फिर कालू कौवा चिड़िया के पास जाता है। टूनी चिड़िया, अब तुम्हारा यहाँ से जाने का समय हो गया है। क्या मतलब है तुम्हारा कालू भैया, मैं समझी नहीं आपकी बात। मेरी पत्नी ने भी 2 अंडे दिए हैं और हम ठंड के दिनों में इसी पेड़ पर रहते हैं। अब तुम किसी और पेड़ पर चले जाओ। लेकिन कालू भैया, आपने खुद कहा था इस पेड़ पर घोंसला बनाने को, अब मैं कहाँ जाऊंगी? और अब मैं ही जाने को कह रहा हूँ। चुपचाप यहाँ से चली जाओ, ज्यादा बकबक मुझे पसंद नहीं है। टूनी चिड़िया बेचारी करती भी क्या, वो अपना घोंसला उठाकर वहाँ से चली जाती है। कालू कौवा और गोरी कौवी अपना घोंसला उस बड़े पेड़ पर रख लेते हैं। उस सांप से मैं करूंगी दोस्ती की बात। नहीं, मैं करूँगा, तुम बात को बिगाड़ देती हो। इतने में वो सांप नदी से पानी पीकर आ जाता है। कौवो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और मेरी दोस्त चिड़िया कहाँ है? सांप जी, वो बहुत छोटी है और कमजोर है, तुम्हारी उस छोटी चिड़िया से दोस्ती अच्छी नहीं लगती, आप आज से हमारे दोस्त बन जाओ। फिर सांप का ध्यान कौवों के अंडों पर जाता है। हाँ, ठीक कहा तुमने, वो बहुत कमजोर थी। मुझे आपसे दोस्ती करके बहुत अच्छा लगेगा। तो फिर आप यहाँ बैठो हमारे अंडों के पास और हम आपके लिए मीठे मीठे फल लेकर आते हैं। फिर कालू और गौरी वहाँ से चले जाते हैं। चिड़िया छोटी थी और उसके अंडे भी छोटे थे। कौवी, तुम्हारे अंडे तो चिड़िया से भी बड़े हैं और स्वादिष्ट भी होंगे। ऐसा कहते हुए वो सांप कौवों के अंडे पी लेता है और अपने खोखर में जाकर गहरी नींद सो जाता है। शाम को जब कौवे वापस आते हैं तो देखते हैं वहाँ ना ही सांप था और ना ही अंडे। कालू जी, मैं लुट गई, मैं बर्बाद हो गई, वो सांप बहुत धोखेबाज निकला, उसने मेरे अंडे पी लिए, हाय रे मैं बर्बाद हो गई। अगर हम यहाँ ना आते तो सांप चिड़िया के अंडे पीता। हमने खुद ही अपने पंजों पर कुल्हाड़ी मार ली। फिर वो दोनों रोने लग जाते हैं और उधर टूनी चिड़िया दूर ऊंचे पेड़ पर अपने अंडों को लिए आराम से बैठी थी। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से सीख मिलती है, जो कोई गड्ढा दूसरों के लिए खोदता है वो खुद ही उसमें गिर जाता है। बुरे काम का अंजाम हमेशा बुराई होता है। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताना। धन्यवाद। दूर किसी जंगल में टूनी चिड़िया अपने 2 बच्चों के साथ रहा करती थी। अपने बच्चों से तो सभी प्यार करते हैं, लेकिन टूनी चिड़िया को अपने बच्चों से कुछ ज़्यादा ही प्यार था। टूनी चिड़िया का ये परिवार बहुत खुशी से दिन गुजार रहा था। फिर एक दिन अचानक से आसमान में बादल छाए और फिर जोरदार बारिश शुरू हो गई। टूनी चिड़िया अपने परिवार के साथ घर में सहमी हुई बैठी थी। अभी कुछ दिनों का भोजन तो है हमारे पास, लेकिन अगर बारिश ना रुकी तो हमारे बच्चे क्या भूखे रहेंगे? कितने दिनों का भोजन बचा है? बस 2 दिनों का भोजन बचा है, उसके बाद हम क्या करेंगे? तुम घबराओ नहीं, हम अपने बच्चों को भूखा नहीं सोने देंगे। मैं कुछ न कुछ जरूर करूँगा। और फिर 2 दिन भी गुजर गए, लेकिन बारिश है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। रोकी जी, इसी बात का मुझे डर था। आज शाम के लिए भी दाना नहीं है, क्या मेरे बच्चे भूखे सोएंगे? टूनी, मुझे पता है, मैं भी यही सोच रहा था। अगर बारिश के डर से हम घर में ही बैठे रहेंगे तो हमारे बच्चे रात को क्या खाएंगे? तुम अब मुझे रोकना मत, मैं अभी जाता हूँ, बच्चों के लिए कुछ न कुछ जरूर लेकर आऊँगा। नहीं, मैं आपको ऐसी तेज बारिश में नहीं जाने दूंगी।
बाहर बारिश के साथ साथ ठंडी हवा भी चल रही है। आप कैसे उड़ पाएंगे इतनी तेज हवा में? और वैसे भी आपने तो आज भी दाना नहीं खाया। आप कितना भी छुपा लो, लेकिन मुझे सब पता है। और अब तो आपको भूख भी लग रही होगी। टूनी, मेरी जिंदगी मेरे बच्चे और मेरी पत्नी है। मेरा वजूद तुम सब हो। अगर मेरी आंखों के सामने तुम्हें कुछ भी हो तो मैं कैसे देख पाऊंगा? अब मुझे जाना ही होगा। बारिश का कुछ पता नहीं कितने दिन और रहेगी। तुम उम्मीद जरूर रखना, मैं वापस आऊंगा। मुझे कुछ नहीं होगा। मेरे इन छोटे छोटे बच्चों को भूखा नहीं देख सकता। रोकी जी, आप अपना ध्यान रखना, मैं इंतजार करूंगी। और फिर रोकी कबूतर दाना लेने चला जाता है। बच्चों, भूल न जाना, याद रखना। देखो, तुम्हारे पापा इतनी तेज बारिश और हवा में तुम दोनों का भोजन लेने गया है। वो तुम दोनों को भूखा नहीं रख सकता। तुम दोनों से बहुत प्यार करता है। मेरे बच्चों, हमें तुम दोनों से बहुत सारी उम्मीदें हैं। मामा, हम आपकी और पापा की सारी खुशियाँ पूरी करेंगे। हम आपकी बहुत सेवा करेंगे। हाँ मेरे बच्चों, तुम दोनों पर मुझे पूरा विश्वास है। रोकी कबूतर अब तेज हवा के सहारे पर ही था। वो अपनी उड़ान पर काबू नहीं रख पा रहा था और फिर तेज हवा रोकी को एक दिशा में उड़ा कर ले गई। अब रोकी कबूतर जान गया था कि अब जिस दिशा में हवा चल रही है अब उसे उधर ही जाना होगा। और फिर कुछ देर के बाद वो एक पेड़ से टकराकर नीचे गिर गया। मैं बच गया, मैं जिंदा हूँ। मुझे अपने बच्चों की खातिर जीना होगा। उन मासूमों के लिए भोजन ढूंढना होगा। और फिर रोकी अपने आप को ऐसे हौसला देता है। जंगल ऐसे सुनसान था कि इस जंगल में किसी भी पक्षी का कोई बसेरा ना हो। हवा थोड़ी कम हुई और रोकी कबूतर फिर से आगे बढ़ता है। उसे अचानक से एक गेहूं का पौधा दिखता है। वो हैरान हो जाता है क्योंकि वो पहले भी इस दिशा में कई बार आ चुका था, लेकिन ये गेहूं का पौधा उसे पहली बार ही दिख रहा था। फिर रोकी ने वो गेहूं का पौधा लिया और तेज हवा से लड़ते हुए शाम होने से पहले ही अपने घर पर पहुंच गया और उसकी पत्नी उसका बेसब्री से इंतजार कर रही थी। आप आ गए। मुझे आप पर पूरा विश्वास था कि आप कुछ न कुछ जरूर लेकर आओगे। टूनी, तुम जल्दी से इन बालियों से गेहूं निकालकर मेरे प्यारे प्यारे बच्चों को खिलाओ। मेरे बच्चे भूखे हैं। पापा, आपको ठंड लग रही है? नहीं मेरे बच्चों, मैं ठीक हूँ। फिर दोनों बच्चे दाना खाकर सो जाते हैं। अपने बच्चों को भरपेट खाना खिलाकर सोता देख माँ और पापा के दिल को बहुत शांति मिलती है। फिर 2 दिन ऐसे ही गुजर गए, लेकिन अगली सुबह बहुत सुंदर धूप निकली हुई थी। चारों तरफ पक्षियों के चहकाने की आवाज आ रही थी। फिर ऐसे ही कुछ समय गुजर गया और वो बच्चे बड़े हो गए। माँ, मेरी बात का बुरा ना मानना। मैं आपका बड़ा बेटा हूँ, लेकिन क्या सारी जिम्मेदारी मेरी ही है? चीकू को तो चाहिए ना थोड़ा सा दाना घर पर लेकर आई। अगर मैं पापा के लिए दाना लाया करूं तो वो कम से कम आपके लिए तो दाना लाया करे। शाबाश मेरे बच्चे, आज तुमने आखिरकार अपने मन की बात बोल ही दी कि हम बोझ है तुम पर। और उसी समय छोटा बेटा चीकू भी आ जाता है। चीकू, सुन लो अपने भाई की बात, ये कुछ कहना चाहता है तुमसे। माँ, मुझे पता है ये क्या कहना चाहता है। दाने के अलावा भी और काम होते हैं, और मैं कौन कौन से काम करूं? अगर ये अपनी जगह दुखी है तो मैं भी खुश नहीं हूँ। अरे कुछ तो शर्म करो तुम अपनी माँ से ऐसी बातें क्यों कर रही हो? अगर तुम दोनों हमारे लिए दाना ना ला सको तो हमारा दिल भी ना दुखाओ। ये बातें सुनने से अच्छा है कि हम भूखे ही मर जाएं। पापा, इसमें क्या दिल दुखाने वाली बात है? सच ही तो कहा है। वो सच आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। इतना कहकर बड़ा बेटा वहाँ से चला जाता है और छोटा बेटा भी चला जाता है। क्या कुछ नहीं किया अपनी औलाद को पालने में? शायद कोई कमी रह गई हम दोनों से। टूनी, तुम दिल छोटा ना करो। बस ये सब तो हमारे भाग्य में ही था, वरना कमी तो कुछ नहीं छोड़ी थी हमने। टूनी चिड़िया और रोकी ने अपने बच्चों को पालने में ना धूप देखी, ना छाव, ना सर्दी, ना गर्मी। आज वही बच्चे अपने माँ बाप को अपने ऊपर बोझ समझने लगते हैं। माँ, तुम पापा से बात करना, मैं आपको अच्छे से दाना पानी दे सकता हूँ, और मैंने अपने लिए अलग से घर भी बना लिया है। तुम मेरे साथ रहो और पापा चीकू के साथ रह लेगा। मैं भी दोनों का खर्चा नहीं उठा पाऊंगा। बेटा, तेरे पापा मुझसे अलग नहीं रह सकता। लेकिन माँ, मुझे भी तो देखो ना, मैंने शादी कर ली है और मेरी पत्नी ने कहा है बस माँ को ही साथ लाना। आप दोनों को साथ रखना मेरे लिए भी मुश्किल हो जाएगा। प्लीज माँ, आप पापा को मना लो। ठीक है, मैं करती हूँ बात तेरे पापा से। और फिर टूनी चिड़िया रोकी से सारी बात करती है। क्या चंद दानों के लिए हम एक दूसरे से अलग हो जाएं?
ये दिन भी देखना बाकी रह गया था क्या? रॉकी जी, मेरी खातिर, आप मेरी खातिर मान जाइए। आप चिंता ना करना, हम मिल लिया करेंगे। हम दोनों दूर भले ही हो, लेकिन हमारा दिल तो पास ही है ना। और फिर ऐसे रॉकी कबूतर मान जाता है और कुकू अपनी माँ को साथ लेकर अपने घर चला जाता है। मिंकी, ये है मेरी माँ। नमस्ते माँ जी। खुश रहो बेटी। और फिर टूनी चिड़िया अपने बड़े बेटे के साथ रहने लगती है। चीकू, जो कि टूनी का छोटा बेटा था, जब शाम को घर आता है तो अपनी माँ को ना देखकर अपने पापा से पूछता है, पापा, मम्मा कहाँ है? फिर रॉकी कबूतर उसे सारी बात बताता है। सारे फैसले वो कुकू ही करेगा, मुझे भी हक है। मैं भी अपनी मर्जी की जिंदगी जीना चाहता हूँ। और फिर वो चिक्कू कुकू की तरफ चल देता है। माँ, तुम यहाँ आकर रहने लगी, मैं पापा के साथ नहीं रह सकता, और आप यहाँ कुकू के पास आ गए हो। बेटा, हम दोनों बहुत मजबूर हैं। ये देखने से अच्छा है कि हम मर ही जाएं। हमारा तो जीवन ही बर्बाद है। हाँ, मेरी बात तो सबको बुरी लगती है। चीकू, तुम्हें बना बनाया घर मिल गया और तुम्हें क्या चाहिए? रहो उसमें। मुझे वो घर नहीं चाहिए। मैं वहाँ पापा के साथ नहीं रह सकता। मैं पापा के साथ बोर होता रहता हूँ। मैं भी जा रहा हूँ, मैं अपना घर खुद बना लूंगा। इतना कहकर चिक्कू भी वहाँ से चला जाता है। उधर रॉकी कबूतर उदास बैठा था। वो अपने वीरान घर को देख रहा था, जहाँ पर कभी खुशियाँ ही खुशियाँ थी। वो काफी समय तक बैठा बैठा सोचता रहता है, कभी अपने घर और कभी परिवार के बारे में। और फिर कुछ समय के बाद वो अपने बड़े बेटे कुकू के घर की तरफ चला जाता है। कुकू और उसकी पत्नी बाहर घूमने गए हुए थे। वो अभी तक घर नहीं आए थे। टूनी चिड़िया अकेली तन्हा बैठी थी। वो जैसे ही अपने पति को देखती है, रोने लग जाती है। मुझे पता था आप मेरे पास जरूर आएंगे। मैं तो ऐसी जिंदगी से तो मरना ज्यादा पसंद करूंगी। टूनी, तुम चिंता ना करो। हमारे पंख कमजोर जरूर है, लेकिन हम एक दूसरे की ताकत हैं। हम हौसला करके दूसरे जंगल चले जाएंगे। हमें अपने बच्चों से बहुत उम्मीद थी, लेकिन वो उम्मीद धरी की धरी रह गई। अब हमें इन दोनों को इनके हाल पर छोड़ देना चाहिए। ये खुश रहें, आबाद रहें। लेकिन हम दोनों अलग अलग नहीं रह सकते इस उम्र में। अगर साथ में जी ना सके तो साथ में मर जरूर जाएंगे। ऐसा कहकर रॉकी और टूनी चिड़िया एक सफर पर निकल पड़ते हैं। वो दोनों धीरे धीरे उड़कर दूसरे जंगल में पहुंच जाते हैं। वहां पर एक मिट्ठू तोता रहता था। वो बहुत अच्छा था। वो उनका दोस्त बन जाता है। मिट्ठू टूनी और रॉकी का घर बनाने में मदद करता है। उन दोनों का घोंसला पास पास था। मिट्ठू तोता रॉकी और टूनी की एक बेटे की तरह ही सेवा करता था। फिर वो खुशी खुशी रहने लगते हैं। प्यारे दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताना। और हाँ, चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।